आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में सोचते हैं तो एनाकोंडा या अजगर का नाम ही दिमाग में आता है। लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे सांप के बारे में जिसके सामने आज का एनाकोंडा एक छोटा मोटा कीड़ा लगे। हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ की, एक ऐसा नाम जो कभी आतंक का दूसरा नाम था। लेकिन इतना ताकतवर सांप आखिर इस धरती पर कैसे आया? और ऐसा क्या कारण था कि जिसे कोई और जीव मार नहीं सकता था, वह खुद विलुप्त हो गया? ये बात है आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले की। डायनासोर खत्म हो चुके थे और धरती पर जीवन एक नई शक्ल ले रहा था। उस दौर में दक्षिण अमेरिका के गर्म और दलदली जंगलों में एक नए सम्राट ने जन्म लिया। ये था टाइटेनोबोआ, जिसका नाम टाइटैनिक बोआ पर रखा गया था। और यकीन मानिए यह नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह करीब 42 से 47 फीट तक लंबा हो सकता था, यानी एक स्कूल बस से भी ज्यादा लंबा। इसका वजन एक छोटी कार के बराबर लगभग 1135 किलो तक होता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सांप जिसकी कमर की मोटाई ही लगभग 3 फीट थी, वो अगर आज जिंदा होता तो शायद किसी दरवाजे से अंदर भी नहीं आ पाता। तो हमें इस दैत्य के बारे में पता कैसे चला? इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2009 में कोलंबिया की सेरेज़ोन नाम की एक विशाल कोयला खदान में वैज्ञानिकों की एक टीम जीवाश्मों यानी फॉसिल्स की खोज कर रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि ये विशाल हड्डियां किसी प्राचीन मगरमच्छ की है, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये किसी मगरमच्छ की नहीं, बल्कि करीब 30 अलग अलग विशाल सांपों के अवशेष थे। यह टाइटेनोबोआ की पहली झलक थी, जिसने हमें इतिहास के उस पन्ने से मिलवाया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। सवाल उठता है, यह विशालकाय जीव अपने समय में रहता कैसे था? वो क्या खाता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई था जो उसे चुनौती दे सके? टाइटेनोबोआ पैलियोसीन युग में रहता था, एक ऐसा समय जब धरती आज के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म थी। औसत तापमान आज से काफी ज्यादा था, जिसने गर्म, नम और दलदली रेन फॉरेस्ट को जन्म दिया। और यही गर्म माहौल टाइटेनोबोआ जैसे ठंडे खून वाले जीवों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्योंकि सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं, उनका आकार और मेटाबॉलिज्म सीधे तौर पर बाहरी तापमान पर निर्भर करता है। उस युग की गर्मी ने ही टाइटेनोबोआ को इतने बड़े आकार तक पहुंचने में मदद की। यह अपने समय का सर्वोच्च शिकारी था। फूड चेन में उससे ऊपर कोई नहीं था। वह अपना ज्यादातर समय पानी या दलदल में छिपकर बिताता था, ठीक आज के एनाकोंडा की तरह। पानी उसके भारी शरीर को सहारा देता था और उसे छिपने में भी मदद करता था। वह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था। जब कोई शिकार पास आता तो वह बिजली की रफ्तार से हमला करता। वह जहरीला नहीं था, लेकिन उसके पास जहर से भी ज्यादा खतरनाक हथियार था, उसका अपना शरीर। वह अपने शिकार को अपने बड़े शरीर में जकड़ लेता और फिर शुरू होता था मौत का खेल। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि टाइटेनोबोआ अपने शिकार पर लगभग 400 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव डाल सकता था। यह दबाव इतना ज्यादा है जैसे आपके ऊपर शहर की एक पूरी बस रख दी गई हो। इस भयानक दबाव से शिकार की हड्डियां चकनाचूर हो जाती और उसका दम घुट जाता। उसका खाना भी उसी की तरह बड़ा था। उसके मेन्यू में उस समय के बड़े कछुए और 20 फीट तक लंबे मगरमच्छ शामिल थे। कोलंबिया की उसी खदान से हमें बड़े कछुओं और मगरमच्छों के भी फॉसिल्स मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये जीव एक ही जगह पर रहते थे। टाइटेनोबोआ अपना मुंह बहुत ज्यादा बड़ा खोल सकता था, इतना बड़ा कि एक विशाल मगरमच्छ को भी आसानी से पूरा का पूरा निगल जाता। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर टाइटेनोबोआ का सामना डायनासोर से होता तो कौन जीतता? लेकिन सच तो यह है कि टाइटेनोबोआ का जन्म डायनासोरों के विलुप्त होने के करीब 60 लाख साल बाद हुआ था, इसलिए उनकी लड़ाई कभी हुई ही नहीं। वह असल में डायनासोर के जाने से खाली हुई जगह को भरने वाला नया राजा था। तो अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। एक ऐसा जीव जो अपने समय का राजा था, जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, जो बड़े बड़े मगरमच्छों को नाश्ते में खाता था, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? उसे किसने मारा? उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और जीव नहीं था, कोई शक्तिशाली शिकारी नहीं था। टाइटेनोबोआ को मारा एक ऐसी ताकत ने जो धीरे धीरे आई और सब कुछ बदल गई। उस इनविजिबल हत्यारे का नाम है
जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जिस चीज ने टाइटेनोबोआ को उसका विशाल आकार दिया था, वही चीज उसकी मौत का कारण भी बनी। हमने पहले बात की थी कि टाइटेनोबोआ को जिंदा रहने और अपने विशाल शरीर के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बेहद गर्म वातावरण की जरूरत थी। उसका पूरा अस्तित्व उस स्थिर और गर्म क्लाइमेट पर टिका था। लेकिन धरती हमेशा एक जैसी नहीं रहती। टाइटेनोबोआ के धरती पर राज करने के कुछ लाख सालों बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों लाखों सालों तक चली। ग्लोबल तापमान में गिरावट आने लगी और जो गर्म नम जंगल टाइटेनोबोआ का घर थे, वे बदलने लगे। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, टाइटेनोबोआ के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता गया। एक ठंडे खून वाले जीव के तौर पर ठंडे मौसम में उसका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगा। उसे अपने बड़े शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, लेकिन ठंडा मौसम उसके खाने यानी दूसरे विशाल जीवों को भी खत्म कर रहा था। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। वह राजा जो कभी जंगलों पर राज करता था, अब अपने ही शरीर का कैदी बन चुका था। उसका बड़ा आकार, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वह ठंडे होते पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। धीरे धीरे एक एक करके इन विशालकाय सांपों ने दम तोड़ दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई शिकारी नहीं था। बस खामोशी से एक पूरी प्रजाति धरती से मिट गई। उस इनविजिबल दुश्मन यानी बदलते मौसम ने उस जीव को हमेशा के लिए सुला दिया। यह कहानी हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है कि कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपने पर्यावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। टाइटेनोबोआ इस बात का एक डरावना उदाहरण है कि क्लाइमेट में एक छोटा सा बदलाव भी धरती पर जीवन के लिए कितने बड़े परिणाम ला सकता है। आज के समय में टाइटेनोबोआ के जिंदा होने की संभावना लगभग नहीं मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी का क्लाइमेट, पर्यावरण और जीव जंतु बहुत बदल चुके हैं। टाइटेनोबोआ को बहुत गर्म और नम वातावरण की जरूरत होती थी, जैसा उस समय के ट्रॉपिकल जंगलों में मिलता था। अगर कल्पना करें कि यह आज भी कहीं जिंदा हो, तो संभव है कि यह घने जंगलों, बड़ी नदियों या दलदली इलाकों में रहता और मछलियों, मगरमच्छों और बड़े जानवरों का शिकार करता। इतना बड़ा सांप इंसानों के लिए भी खतरा बन सकता था, लेकिन आधुनिक तकनीक और हथियारों की वजह से इंसान इसे ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहोश करने वाली दवाओं, जाल या शक्तिशाली हथियारों की मदद से पकड़ सकते हैं या रोक सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से टाइटेनोबोआ का आज जिंदा होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अगर ऐसा होता भी, तो वैज्ञानिक और वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट उसे स्टडी और कंजर्वेशन के लिए पकड़ने की कोशिश करते। आपको क्या लगता है, क्या टाइटेनोबोआ आज के समय में जिंदा रह पाता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको प्रायोस्टैटिक जीवों और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।